गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 अपनी ज़बान किताब का चैप्टर नंबर 3 ना होई करोली। करोली बोलते हैं तेज़ धार का मुड़ा हुआ चाकू। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। मियाँ खोजी और आज़ाद को लखनऊ आए काफ़ी दिन हो चुके थे। यानी मियाँ खोजी और आज़ाद को, जो दो शख्स हैं, इनको लखनऊ आए काफ़ी दिन हो चुके थे। लखनऊ के सैर सपाटे बोलते हैं घूमना फिरना, और यहाँ के नवाबों की महफिलों से उनके दिल उब चुके थे। उब का मतलब होता है उबता जाना। ठीक है, तबीयत में परेशानी होना, बेचैनी होना या उबता जाना। ठीक है, या भर जाना, दिल भर जाना। यानी कि लखनऊ में घूमने फिरने से और वहाँ के नवाबों की महफिलों से उनके दिल भर चुके थे। सराय में क़याम था। सराय बोलते हैं मुसाफिर खाना, और क़याम बोलते हैं ठहरना। यानी कि मुसाफिर खाने में ठहरे हुए थे। तुर्की का सफ़र सवार था, यानी कि तुर्की का सफ़र करना चाहते थे वो, और दोनों सफ़र की तैयारी में मशरूफ़ थे। मशरूफ़ बोलते हैं काम में लगे हुए, यानी कि वो दोनों सफ़र की तैयारी के काम में लगे हुए थे। एक रात अजीब वाक़या पेश आया। कि एक रात अजीब का मतलब होता है अनोखा, वाक़या का मतलब होता है बात, यानी कि एक रात अनोखी बात हुई। जैसे ही खोजी दिन भर के थके हारे पलंग पर दराज हुए। दराज का मतलब लेटे, यानी कि जैसे खोजी जी दिन भर के थके हारे पलंग पर सोने के लिए लेटे हैं, ज़रा देर में उनकी आँख लग गई। ज़रा यानी कि थोड़ी ही देर में उनकी आँख लग गई। आप जानिए के सराय के खाट खटमलों का बसेरा, यानी कि जो सराय, जो मुसाफिर खाना था, वहाँ की जो खाट थी, चारपाई थी, खाट बोलते चारपाई को। ठीक है, तो वहाँ पर जो है खटमलों का बसेरा बोलते हैं घर, कि वहाँ जो है बहुत ज़्यादा खटमल उन चारपाई में थे। पिछले पहर से ही खटमलों ने मियाँ खोजी को भंभोड़ना शुरू कर दिया। यानी कि पिछले पहर से, यानी कि रात की शुरुआत से ही, पिछले पर पहर बोलते हैं रात की शुरुआत से ही खटमलों ने मियाँ खोजी जी को भंभोड़ना मतलब यानी कि उनके काटना शुरू कर दिया। बदन भर का खून जोंक की तरह पी लिया, यानी कि बदन का खून जो है खटमल वो जोंक की तरह पी रहे थे बहुत जल्दी, ऐसा लग रहा था। जिस्म छलनी कर दिया था, यानी कि जिस्म लहूलुहान कर दिया था बहुत ज़्यादा काट कर। एक तरफ थकन, दूसरी तरफ नींद का गलबा। नींद का गलबा का मतलब होता है बहुत ज़्यादा ज़ोर से नींद आना। और इस पर खटमलों की योरिश बोलते हैं हमला, खटमलों का हमला। यानी कि उनको एक तो बहुत ज़्यादा थकन थी, फिर नींद भी बहुत ज़्यादा तेज आ रही थी, और फिर इसके बावजूद खटमलों ने उनको ऊपर हमला कर दिया, यानी कि बहुत सारे खटमल उनके काटने के लिए आ चुके थे। मियाँ खोजी झुंझला उठे, यानी कि उनको एकदम से गुस्सा आ गया। आँख खुल गई। चिराग रोशन किया, यानी कि चिराग जो है उन्होंने जलाया। रोशन का मतलब जलाया। देखा तो हज़ारों लाखों की तादाद में खटमल बिस्तर पर रेंग रहे हैं। देखा तो हज़ारों लाखों की तादाद में खटमल जो थे वो बिस्तर पर रेंग रहे हैं। उन्हें जो देखा तो मियाँ खोजी का पारा चढ़ गया, यानी कि उन्हें जो देखा तो मियाँ खोजी का पारा चढ़ गया, यानी कि उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। चेहरा भभोका हो गया और लगे गुस्से में चीखने चिल्लाने। चेहरा जो है एकदम से उनका लाल हो गया। ठीक है, चेहरे का रंग उड़ गया उनके, और एकदम से गुस्से में चीखने चिल्लाने लगे। अरे लाना मेरी करोली, यानी कि अरे लाना मेरा चाकू। अभी इन खटमल गेदियों को मौत के घाट उतारता हूँ। अभी इन खटमलों को जो है मैं मौत के घाट उतार देता हूँ। अभी मैं अपने चाकू से इन खटमलों को मार देता हूँ। इतनी
करोलियाँ भोंकूंगा के छठी का दूध याद आ जाएगा, यानी कि इतने चाकू मारूंगा, भोंकूंगा मतलब मारना, चाकू मारना, ठीक है, कि इतने चाकू मारूंगा कि तुम्हें जो है अपनी छठी का दूध याद आ जाएगा, यानी कि अपनी माँ भी याद आ जाएगी तुम्हें। उन्होंने क्या समझा है, उन्होंने क्या समझा है, अरे लाना मेरी करोली, कहाँ गई मेरी करोली। वो खोजी जी जो थे वो बार बार इस चीज़ को बार बार कह रहे थे कि लाना मेरी करोली, लाना मेरी करोली। वो सिर्फ जो है खटमलों को डराने की वजह से इस चीज़ को बार बार कह रहे थे, ठीक है। मियाँ खोजी ने हांग लगाई, मियाँ खोजी जी ने जो है फिर बहुत ज़ोर ज़ोर से, वो हांग का मतलब होता है बहुत ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगे, और यूं धाड़ धाड़ कर चीखे तो तमाम सराय वालों की नींद हराम हो गई। और फिर जब वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगे तो सब जो उनके आसपास के कमरों में सब लोग थे उनकी भी नींद हराम हो गई और सब उठ गए। वो ये समझे कि चोर आ गया, उन सब लोगों ने ये समझा कि चोर आ गया। हर तरफ लेना पकड़ना जाने न पाए का शोर मच गया, कि यानी कि हर तरफ ये शोर मच गया, पकड़ लो इसे जल्दी से, जाम और बच के ना जा पाए, जो है इस बात का हर तरफ से शोर मच गया। सारी सराय में हलड़ मच गया, सारी सराय में जो है एकदम से हलचल मच गई। उतर बोंका का ये आलम के कोई आँख मलता अंधेरे में टटोलता है, कोई दीदे फाड़ फाड़ कर अपनी गठरी को टटोल कर देखता है। उटर बोंग का मतलब होता है हलचल, बहुत ज़्यादा सब एक तरफ से चीखते चिल्लाते रहते हैं तो उसे हुटर बोंग कहते हैं, ठीक है। कि चीखने, लोगों के चीखने चिल्लाने का और सबका एक साथ बोलने का ये आलम था कि कोई तो जो है अपनी खिड़की को देख रहा था, जो है और कोई अपने गठरी को टटोल कर देखता था, ठीक है। कोई खाट के नीचे अपना संदूक खींचता, कोई जो है अपने संदूक को देख रहा कि मेरे कमरे में तो चोर नहीं आया, मैं यानी कि सब अपना अपना सामान को देखने लगे कि हमारा सामान सही से रखा हुआ है या नहीं है। कोई मारे डर के आंखें बंद किए दुबका पड़ा है, और कोई डर की वजह से जो है बिल्कुल आंखें बंद करके दुबका पड़ा है। कोई लाठी हाथ में लिए चोर के पीछे भागता है, चोर चोर लेना पकड़ना जाने न पाए, जागते रहना के शोर से कोहराम मच गया। और यानी कि और कोई जो है चोर के पीछे भागता है और इस बात की वजह से जो है कोहराम मच गया, तब के चोर पकड़ कर यानी कि बचकर ना जा पाए, ठीक है। तो आज की इस क्लास में हम सिर्फ इतने पढ़ेंगे, आगे जो है अगली क्लास में हम इससे आगे का पढ़ेंगे।